नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है, एनिमल हेल्पर है। मैं जानवरों की हेल्प करता रहता हूँ। कभी कभी ऐसी ऐसी वीडियोस देखता हूँ तो मेरे को इन बातों में ज़रा सा महसूस होता है। और आज मैं उन लोगों को कहूँगा जो अनभक्त हैं, एक बात कान कर को सुन लो अनभक्तों, कि ये जो आपदा आई है ना, ये तुम्हारे मोदी के कारण आई है और किसी कारण, तुम्हारे कारण और मोदी के कारण ये आपदा आई है। इस आपदा में इसमें बेचारे बेकसूर भी मारे गए हैं, मासूम लोग मारे गए हैं तुम्हारे गलतियों और गलत नीतियों के कारण। ध्यान करना, ये परले जो आएगा ना, आगे परले आएगा तो बिल्कुल ही ख़त्म करेगा, क्योंकि महाकाल का रूप ले लिया है। वैष्णो देवी ने महाकाल का रूप ले लिया है। ये शुरुआत वहाँ से हुई थी, जम्मू से। कहते हैं महाकाल, काली जो पहाड़ों पे रहती है, जहाँ वैष्णो देवी होती है, वहाँ काल का रूप ले लिया है। अब ये किसकों की जान लेके जाएगी, ये ध्यान करना। तुम्हारे जितने भी अनभक्त हो, तुम भी साले मारे जाओगे। और मोदी जी, हमें नहीं मालूम कि आपके साथ ऊपर वाला क्या करेगा, लेकिन आप अपने मतलब के लिए लोगों को मरवाते हो। लोगों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है, आपदा आदा उनको मुसीबत में डाला। मतलब आपको कुर्सी का इतना लालच है कि आप किसी को भी ले लेते हो। अरे जो अपने परिवार का नहीं हो सका वो देश का नहीं हो सकता। पंजाब बाढ़ में सुलझ रहा है बेचारा, इतना मुसीबत में है, किसी ने आपके केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं करेगा। आम आदमी इंसान मदद कर रहा है, और जो आपने हिंदू मुसलमान लगाया ना, वो मुसलमान भाई हैं, मदद कर रहे हैं, आम नागरिक मदद कर रहे हैं पंजाब के। अरे तुम्हारी औकात क्या है मोदी जी, तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके आगे। तुम लोगों ने सिर्फ एक झगड़े वाला काम किया और इतनी गलत काम किया है। बात बात में झूठ बोलकर कुर्सी हथियाई है। ये जो आपने वोट चोरी करके, हमें तो पहले ही पता था कि आप बार बार जो जीत रहे हो ये जरूर कोई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को आपने कहा जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं ना, वो भी सब आपके पक्ष में गए थे। ये भी हमने देख लिया है, सारी कहानी यहाँ हमें पूरी होने। तो ये मुसीबत का कारण आप हो। कुर्सी छोड़ दीजिए, सब शांत हो जाएगा। आप लोगों ने लोगों के दिल में नफरत पैदा करके रख दी। हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद करी, आपस में भिड़वाया, और उसके बाद हिंदू में भी लड़वा दिया। जो एनिमल लवर है, एनिमल हेल्पर है, उनके बीच में भी लड़ाई करवा दी। वो सब आप ही की हरकत है। आपके मंत्री शंत्री जितने भी, अभी एक मंत्री का एक पता है, ये है बड़ी अजीब औरत है। जिस तरीके से अभी मैंने वीडियो देखी है, मैं तो इतनी शर्म आ रही है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाषण दे दिया, आपके पार्टी में शामिल हुई है, और उसने अपने घर में मेड को इस तरीके से टॉर्चर करके मार के रखती थी, और उसको बेल्टों से भी मारा, चिमटे से भी मारा, क्या क्या चीज़ों से कच्ची से मारती थी। वो तुम्हारी बीजेपी की नेता थी और आज उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तुम ऐसे ऐसे पार्टियों में अपनी भर्ती करते हो। मोदी जी, इतने गंदे इंसान हो आप, क्या कहूँ मैं। अब मेरे मुँह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। आपको वोट के लिए अपनी माँ तक को भी अपने बाजू पे लगा के रख दिया है, दाव पे लगा दिया आपने। मेरी माँ को गाली दी आपने, दुनिया भर की औरतों को गाली दी है, दुनिया माँ बेटी को गाली दी है। आप अपनी गलती को सुधारिए, फिर बाद में दूसरे गलती की उंगली उठाइए। आप अपनी गलती सुधारिए। जितने भी बीजेपी के अंदर जो नेता बैठे हैं, सब हराम खाऊ हैं, चोर डाकू भरे हुए हैं, सारे दरिंदे भरे हुए हैं, बेशिया लोग, मतलब क्या कहूँ, रेपिड लोग भरे हुए हैं। आपके मुंह से मुंह निकलता। आप सबसे घटिया हो। जब से आपने देश की कुर्सी की संभाली है ना, देश का बट्टा बैठा के रख दिया है। अपने वहाँ जाते हो चाइना, और वहाँ जाते हो हैं, यहाँ हिंदुस्तान के लिए इतनी बात हालत ख़राब हुई पड़ी है, यहाँ सारा कुछ बर्बाद करके रख दिया, और वहाँ जाके अपना डंका बजवा रहे अपने आदमियों से। शर्म आ रही है। आज हमें प्रधानमंत्री बोलते थे, हमें शर्म आ रही है कि हम अपने देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे, लेकिन आपके जैसा घटिया प्रधानमंत्री नहीं देखा।